हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या आपके होते कोई संविधान को कुचल सकता है? कुचल सकता है किसी की मजाल? प्यार नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है। मेरी बात को याद रखना। तो मौत आ जाए, जान चली जाए, कुछ भी पीड़ा आ जाए, अगर मेरे बच्चों का जीवन भी दांव पे लग जाएगा तो भी चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। अच्छे दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा साहब के सपनों के दिन आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। इस देश की छाती पे लिखी है कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखना। साथियों, मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को याद करता हूं जिनकी तस्वीरें यहां लगी हैं, और इसलिए याद करता हूं कि उन तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का क्षण क्षण हम कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाके स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए लगा दिया। सम्मानित बंधुओं, बहुजन समाज के पहरेदारों, महसूस करके देखो, जिस महापुरुष का परिनिर्वाण आज मना रहे हैं, क्या बीती होगी उन पे जब उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को इसलिए कुर्बान कर दिया कि कल आने वाला हमारा जीवन सम्मान का जीवन हो, अधिकार का जीवन हो। याद करके देखो, महसूस करके देखो, जिनके बच्चे बलिदान हो गए और उनसे उनकी पत्नी ने कहा कि बाबा साहब, आप तो कहते थे कि राज रतन राज करेगा, राज रतन तो इस दुनिया में भी नहीं रहा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा कि एक राज रतन की परवाह करूंगा तो करोड़ों राज रतन इसी तरह से मर जाएंगे, मुझे एक राज रतन की नहीं, अपने करोड़ों बच्चों की चिंता है। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, महाराष्ट्र में काम किया, देश के कोने कोनों में गए, विदेशों में जाके, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके आपके मेरे अधिकार के लिए लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ही क्यों, देश में कहीं भी एक बड़ी आदरांजलि सभा हो सकती है, मध्य प्रदेश ही क्यों? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से भाई दामोदर जी, भाई रविंद्र भाटी जी, भाई विनोद जी, लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वो इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता हूं। और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र यह है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो आप महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं। मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं, लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं? हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं? हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं, अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखना।